हेलो, वेलकम वंस अगेन टू जीपीएस क्लासेस। अब हम कर रहे हैं पार्ट 3। जो हमारा लेक्चर चल रहा था, आप लोगों की आप पार्डनिंग पावर हो गई, इमरजेंसी पावर का हो गया। अब आपका क्या बचा है? वीटो पावर। और देख लीजिए प्रेसिडेंट की। ये काफी लोगों को टफ लगता है, बट मैं आपके लिए बहुत इजी बना दूंगा। वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट डेंट हो गया ऑफ इंडिया। ठीक है। वीटो पावर कितने टाइप की? पहली वीटो पावर है, पहली वीटो पावर का नाम है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो पावर मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से हमने काट दिया। एब्सोल्यूट वीटो मतलब होता है नो या नो असेंट। कोई भी कानून बन रहा है उसको काट दिया, सीधे नो। एब्सोल्यूट वीटो याद रखना, मनी बिल पर भी एब्सोल्यूट वीटो कर सकता है, वो काट सकता है। कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, मनी बिल तो पास हो रहा है, वो काट नहीं सकता। नहीं, मनी बिल पे वो हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, बट अपने मन से नहीं। लास्ट मोमेंट पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोल दिया नहीं नहीं मत करो, साइन गलती हो गई, वो काट देगा। ठीक है, बट वो रिटर्न नहीं कर सकता है। मनी बिल को राष्ट्रपति रिटर्न नहीं कर सकता, ये याद रखना आप। एब्सोल्यूट वीटो है। ब्रिटिश टाइम पे एब्सोल्यूट वीटो किसके पास होती थी? वाइसरॉय गवर्नर जनरल के पास होती थी। एक तरीके से वाइसरॉय गवर्नर जनरल आज के टाइम पे कौन है? राष्ट्रपति। इसीलिए वाइसरॉय गवर्नर जनरल वहां रहता था, राष्ट्रपति भवन में रहता था। हमारे वाले भी वही रह रही मैडम। रेंट फ्री मिलता है घर वो वाला, बढ़िया। उसमें एसी होगा शायद, कूलर में रहती होगी। नहीं, कूलर तो नहीं होगा, प्राइवेट जेट होगा उनके पास। ठीक है, सेकंड वाले पर है। सेकंड वाले को बोलते हैं आप लोग पॉकेट वीटो। भाई अब ये पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो ये होता है कि भाई कोई बिल आपको दिया गया है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने उसको बोला अभी साइन कर रहा हूँ, अभी साइन कर रहा हूँ, और उसने अपनी जेब में पॉकेट में रखा और रख के वो भूल गया। जब भी उससे पूछो भाई साइन कर दो, अरे कर रहे हैं, वो पॉकेट में है, पॉकेट में है। इसका मतलब क्या होता है? ना आपने हाँ करी ना आपने ना करी, आपने पॉकेट में रख सड़ा दिया उसको। बट मनी बिल पे ऐसा नहीं हो सकता। मनी बिल पे पॉकेट वीटो नहीं होगा। मनी बिल अगर 14 दिन तक वो होल्ड कर सकता है, 14 दिन से ज्यादा अगर उसने होल्ड कर दिया तो अपने आप ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। तो पॉकेट वीटो नॉट ऑन मनी बिल। मनी बिल का आर्टिकल नंबर आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, ठीक है? कमेंट सेक्शन भर जाए, ठीक है। थर्ड नंबर पर आए आपका सस्पेंसिव वीटो। थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका? सस्पेंसिव वीटो। अब इसकी कहानी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको आईएएस बनना है तो। अच्छा, अब सस्पेंसिव वीटो पर आए। सस्पेंसिव वीटो मतलब ये होता है सस्पेंस में रखना। सस्पेंस में रखना मतलब आप रिटर्न कर देना। अभी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री बनी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक एक्ट लेकर आई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई थी। वो एक्ट का नंबर आपके जरूरी नहीं है। उसमें ये था कि अगर उसने कोई बिल पास पास किया है तो राष्ट्रपति को उस पर हाँ असेंट देना ही देना है। अच्छा, इंदिरा गांधी जब वो बिल लाई थी उससे पहले ये था कि प्रेसिडेंट उसको वापस से भेज देता कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, आप वापस से भेजिए, इसमें कुछ गड़बड़ है, वापस से भेजिए। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जो थे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इनमें काफी ठनाठनी और लड़ाई भी चलती थी। ये याद रखना आप। इसी बात पे चलती थी कि जवाहरलाल नेहरू कोई अपनी बात बोले, कोई बिल लेकर जाए, राजेंद्र प्रसाद उसको वापस बोल दे कि नहीं पूरा ढंग से नहीं हुआ, फिर से देख कर आओ। वो फिर लेकर आए, वो बोले फिर से देख कर आओ। अब जवाहरलाल नेहरू का दिमाग काफी हिल भी जाता था इस चीज से कि यार मैं कुछ भी लेकर आता हूँ और तुम मेरे को वापस भेज देते हो, तो ऐसे तो कोई कानून बनेगा ही नहीं देश में। तो इंदिरा गांधी क्या लेकर आती है कि अगर मैंने बोल दिया कोई कानून जब पास होगा तो वो आपको हाँ करनी ही करनी है। ठीक है, ये इंदिरा गांधी लेकर आए। अब इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगवा दी, उस तो हाँ करनी करनी थी, इमरजेंसी भी लग गई इस चक्कर में। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार जब चली गई तो उसके बाद एक आपको पता है ना सरकार आई थी, चौधरी चरण सिंह की आई थी, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी चौधरी चरण सिंह की सरकार 1978। 4+4 8 होता है, तो 8 यहाँ लग गया। 1978 में लेकर आई थी, चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट आई थी, जनता पार्टी। और वो क्या लेकर आई थी कि प्रेसिडेंट उसको वापस कर सकता है बट ओनली वंस। अगर फिर से आपने प्रेसिडेंट के पास अगर वो बिल आएगा तो उसे हाँ बोलनी ही बोलनी है। मेरी चिट्ठी आप एक बार वापस मुझे वापस कर सकते हो, अगर मैंने वापस से भेज दी, चाहे मैंने उस पर अमेंड किया नहीं किया, मैंने आपके हिसाब से किया या नहीं किया, आपको हाँ करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं
only once can the president send the bill back for reconsideration, but if it is passed again with or without amendments, then the president is mandated to give his assent. ठीक है, प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड टू गिव हिज असेंट, पूरा ही वो प्रोसीजर होगा। अच्छा, सस्पेंसिव वीटो मतलब एक ही बार वापस कर सकता है, बट याद रखना नॉट इन केस ऑफ मनी बिल, नॉट ऑन मनी बिल। अच्छा देखिए साहब, बहुत आसान है। आपको अगर सिर्फ यूपीएसआई, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल ये वाला है आपका अगर टारगेट, तो आप बस याद रखना सस्पेंसिव वीटो 44th अमेंडमेंट है 1978 से ओनली वंस, और नॉट ऑन मनी बिल, ये तो बहुत टफ आ जाएगा नॉट ऑन मनी बिल वाला, ये पीसीएस लेवल का है। पॉकेट वीटो, नॉट ऑन मनी बिल। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके गले में कंठस्थ होनी चाहिए, आपके पास वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये तक भी कि हमने वाइसरॉय और गवर्नर जनरल वाला लिया है। अब एक और चीज जो आपके लिए है, ये आपने इतना नोट कर लिया होगा, साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, हुआ, आगे चलूं। एक और वीटो पावर है बट वो इंडिया में नहीं है, एक और वीटो पावर है, उसका नाम है क्वालिफाइड वीटो पावर। क्वालिफाइड वीटो पावर, क्वालिफाइड वीटो पावर आपकी कहां पर है? जर्मनी में। क्वालिफाइड वीटो पावर आपकी कहां होती है? जर्मनी में। देखो, नॉट इन इंडिया। अच्छा, क्वालिफाइड वीटो पावर में ये होता है, बस इतना याद रखना आप एसएससी के लिए और पीसीएस के लिए कि ये नॉट इन इंडिया और जर्मनी से है। क्वालिफाइड वीटो में ये होता है कि भाई जैसे आपका पार्लियामेंट से कोई बिल गया, लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल गया और राष्ट्रपति पे गया, राष्ट्रपति ने उसको बोल दिया कि नहीं नहीं इसको मैं पास नहीं कर रहा हूँ, उसने काट दिया। अब वहाँ लोकसभा राज्यसभा अगर फिर से थोड़ी हायर मेजोरिटी के साथ अगर भेजेंगे तो उसे हाँ करनी पड़ेगी। क्वालिफाइड वीटो मतलब होता है अभी जो तुम बिल लेकर आए उस पर उतनी वजन नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, वजन नहीं है फाइल में, तो फाइल में ऊपर आप थोड़ी और मेजोरिटी बढ़ा के भेजो तो आपको साइन कर देंगे, आपका पास हो जाएगा। ठीक है, ये होता है क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, आपकी सारी वीटो पावर्स एक तरह कंप्लीट हो गई। ओवरव्यू अब आप खुद से भी पढ़ लीजिए। थैंक यू।